वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी। ठीक है ना। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग एसी को एसी में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन स्टेप डाउन करके और स्टेप अप करके। ठीक है ना, मतलब चेंज करके, या तो हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग करते हैं। ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग एसी को एसी में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इंक्रीज करके और डिक्रीज करके, मतलब चेंज करके। ठीक है ना। इसकी प्रिंसिपल क्या होती है, सबसे पहले बताऊं कि इसका डायग्राम फिगर कैसा है ये देखने में। तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर का पिक्चर है यहाँ पे। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और ये आउटपुट सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का पिक्चर है ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्रिंसिपल कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। कहने का मतलब, जब हम किसी भी दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में यदि हम लोग करंट को चेंजेस करेंगे तो वहाँ पर फ्लक्स बनेगा। ठीक है ना। और फ्लक्स बनेगा तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा दूसरे कॉइल में। म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पर ये काम कर रहा है। यही तो म्यूचुअल इंडक्शन था कि एक कॉइल में यदि हम लोग करंट को चेंजेस करेंगे तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। थ्योरी और वर्किंग कहने का मतलब कि यहाँ पर एनपी कहने का मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, एनएस मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी में, उसका क्या फॉर्मूला है ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर, जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि ये दो कॉइल से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये कॉइल 1 है इनपुट, ये आउटपुट दूसरा कॉइल है। ये दोनों कॉइल एक कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, कॉपर की वायर है ये, जो कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर आयरन लैमिनेटेड कोर से बनाया गया, सेम सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर है ये, अंदर में आयरन का बना हुआ ये लैमिनेटेड कोर है। ठीक है, ये आयरन का बना हुआ है। तो अब इसके बाद मैं दूसरी बात बताऊं कि द कॉइल टू व्हिच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड, मतलब इस प्राइमरी कॉइल में जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एसी इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। इनपुट अप्लाई करें तो आउटपुट में हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अब ये लॉस, यहाँ पर कुछ लॉस भी होते हैं, एनर्जी लॉस होते हैं, उसको हम लोग लैमिनेटेड कर देते हैं। लैमिनेशन करने से, जैसे मान लो यहाँ पर जो करंट सर्कुलेट हो रहा है, तो इससे एडी करंट मतलब एक जो जो करंट हमें नहीं चाहिए वो भी इस सॉफ्ट आयरन में सर्कुलेट हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेट कर देते हैं ताकि उसका एरिया रिड्यूस हो जाए। ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि हम लोग फ्लक्स जो लॉस हो रहा है, फ्लक्स लॉस मतलब हमने मान लीजिए यहाँ पर जो करंट पास किया इस कॉइल में, जो जो भी फ्लक्स बना, तो मान लो 300 फ्लक्स बना, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ तक जाते तो 200 हो गया, मतलब 100 फ्लक्स का लॉस हो गया। ठीक है ना। क्योंकि बार बार ये जो सॉफ्ट आयरन है ये एक बार मैग्नेट हो रहा है, डीमैग्नेट हो रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ठीक है ना, ताकि कम से कम फ्लक्स रिड्यूस होने सके। तो ये है कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बताया अभी, सॉफ्ट आयरन कोर्स, और ये एनर्जी लॉस को रिड्यूस करने के लिए चाहे प्राइमरी में हम लोग अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी में हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। अब वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये ट्रांसफार्मर का यूज क्या है ये समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर का यूज देखिए, ट्रांसफार्मर का यूज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग स्टेशन से, जहाँ पर जनरेट हो रहा है पावर स्टेशन, वहाँ से हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए काम में लगाते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है ना। ट्रांसमिशन लॉस भी इसमें कम होता है। और भी यूज है ट्रांसफार्मर के। यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर के यूज की बात कर लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर में, टेलीविज़न में, रेफ्रिजरेटर में, एसी में, हर जगह इसका यूज होता है। और हम लोग पावर सप्लाई जो यूज कर रहे हैं, स्टेबलाइज पावर सप्लाई, इसका भी यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, का यूज हम लोग
वेल्डिंग के काम में करते हैं। वेल्डिंग मतलब समझ में आ रही है आपको? जैसे लोहा को जोड़ना होता है, जो लोहा वगैरह टूट जाते हैं उसको वेल्डिंग की मदद से हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, लार्ज करंट चाहिए होता है इसलिए। और भी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यदि हमें हाई पावर को ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है तो उसमें पावर लॉस कम होता है, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज ही ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफार्मर की वजह से, ठीक है। तो पावर लॉस कम कैसे होता है, ये फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से, ठीक है ना। मान लो P इक्वल टू वी इंटू आई है तो I इक्वल टू पी अपॉन वी हो गया। P जो है वो डिलीवर्ड पावर है जो कि हम लोग लोड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस RT के माध्यम से। तो पावर जो वेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो कितना वेस्ट हो रहा है, PT इक्वल टू आई स्क्वायर RT दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर RT अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर RT हो गया ये। तो ये हम लोग पावर को वेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमारे कुछ यूजेस है ट्रांसफार्मर का यूज, मेनली हम लोग टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, AC और भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं, मोबाइल चार्जर वगैरह हर जगह हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग के बारे में मैं समझा दे रहा हूँ। वर्किंग में कुछ फार्मूलेज आपको याद रखने हैं, ये थ्योरी एंड वर्किंग के बारे में मैं अभी बता दूँ, फिर इसमें रह जाएगा एनर्जी लॉस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप वर्किंग को समझ लीजिए। वर्किंग में देखिए क्या कह रहा है कि EP मतलब होता है माइनस NP d∅dt। ये फैराडेज लॉ से आ रहा है कि प्राइमरी EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण हो रहा है, और NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। अब ये EP इक्वल टू ई इनपुट माइनस ई इंड्यूस, जितना इंड्यूस्ड हुआ जितना इनपुट हुआ दोनों को माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो प्राइमरी में EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, जीरो। R रेजिस्टेंस चूँकि जीरो है इसलिए, ठीक है ना। तो अब ये प्राइमरी को ही इनपुट EMF कह रहे हैं, मतलब फॉर्मूला हो रहा है माइनस NP d∅dt। ठीक उसी तरह से सेकेंडरी में भी EMF इंड्यूस हो जाएगा, ES इक्वल टू माइनस NS d∅dt। तो देखो दोनों को ही हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ES रेशियो निकाल सकते हैं, एज्यूम कर लिए कि कोई फ्लक्स में लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जितना मान लो 300 फ्लक्स हमने प्राइमरी में दिया तो 300 फ्लक्स हमें सेकेंडरी में मिल गया, कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो उस समय ये फार्मूला हम लोग डिराइव करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो है वो हमें ये फॉर्मूला निकल रहा है, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू के कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो दो तरह के होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF जो है सो ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा प्राइमरी से, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसफार्मर से रेशियो जो होगा उसकी वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, ये जो सेकेंडरी टर्न्स है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तभी तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसलिए ये ES जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। NS जो है वो NP से ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये स्टेप अप का कंडीशन है। उसी तरह से स्टेप डाउन के कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे तभी तो वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन NS इज लेस देन NP हो जाएगा, तो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, के की वैल्यू भी लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से निकल करके आ रहा है। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो बस आप इसे नोट डाउन बना लीजिए, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का बहुत बढ़िया नोट्स बना हुआ है, यहाँ से ट्रांसफार्मर से लेकर के ये सब नोट डाउन करना है आपको, ठीक है ना। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये भी नोट डाउन करने हैं। ये एनर्जी लॉस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। और ये यहाँ तक है, और ये देखिए ये यूजेस, कुछ यूजेस जो है वो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एनर्जी लॉस में भी कुछ नहीं है, ये देखिए अभी साथ के साथ यदि टाइम है तो करवा देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें जो रेजिस्टेंस से बना हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से बना हुआ है तो इसमें कॉपर लॉस तो होगा ही। जब करंट इसमें से पास होगा तो रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो कॉपर लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसका सोल्यूशन क्या है कि थिक कॉपर वायर का यूज करते हैं। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कहने का मतलब क्या है कि कुछ करंट्स जो है सो हमें नहीं चाहिए लेकिन सॉफ्ट आयरन होने की वजह से सर्कुलेट हो जाते हैं पूरे बॉडी में ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं लैमिनेटेड कोर की वजह से, मतलब इसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक की कवर चढ़ा देंगे, मतलब एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो करंट भी सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस कहने का मतलब बार बार जो ट्रांसफार्मर है उसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण कुछ वर्क डन हो रहा है
वर्क डन हो रहा है मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है ना। तो उसको इस तरह के लॉसेस को हम लोग कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। फ्लक्स लॉस कहने का मतलब ये है कि मान लो प्राइमरी में हमने जितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी में उतना फ्लक्स नहीं जा पाया। मान लो 300 फ्लक्स हुआ प्राइमरी में और यहाँ पर सेकेंडरी में 200 ही गया, तो फ्लक्स लॉस हो गया ना। इस तरह के हम लोग कहते हैं फ्लक्स लॉस। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करेंगे तब, ठीक है ना। कोर में हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करेंगे। हमिंग लॉस मतलब साउंड कहने का मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कुछ एनर्जी जो है वो हमिंग साउंड के तरह से, जब ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है तो कुछ साउंड के फॉर्म में उसकी लॉसेस होते हैं, उसकी एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं हमिंग लॉस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ एनर्जी लॉसेस है और ये ट्रांसफार्मर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।